हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक समीकरण दे रखी है जिसकी घात 3 है। x की घात 3 प्लस x माइनस में 3 बराबर में 0। इस समीकरण का मूल किस अंतराल में स्थित है यह हमें बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा में हम लोग मूल किस अंतराल में है ये पता लगाने के लिए लाग्रांज का प्रमेय लगाते हैं इसमें, या उसको केवल माध्यमान प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, लाग्रांज नहीं बोलते, माध्यमान प्रमेय इसमें लगाते हैं। माध्यमान प्रमेय का मतलब होता है कि जो अंतराल होता है उसके मध्य में मूल आना चाहिए। तो जैसे मैं बात करूं कि कोई fx फलन है और fx फलन है जहां पे अपने को एक अंतराल यहाँ पे परिभाषित किया गया है a से लेके b में अंतराल परिभाषित किया गया है और हमें fa गुणा में fb का मान छोटा है 0 के, इस तरह से दे रखा है। मतलब fa का और fb का जो चिन्ह है वो आपस में विपरीत दे रखा है। तो इस तरह से a से b में अपने को इसका एक मूल मिल जाएगा। इसको समझा देते हैं अच्छे से। जैसे अपने पास ये फलन दे रखा है fx, x की घात 3 प्लस x माइनस में 3, इस तरह से ये फलन दे रखा है। तो देखो विषम घातीय है ये, मतलब इसका जो प्रांत है ना वो माइनस अनंत से प्लस अनंत होने वाला है और साथ ही इसका परिसर भी माइनस अनंत से प्लस अनंत होने वाला है। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं, देखो ग्राफ रफ ग्राफ में बनाऊंगा, एग्जैक्ट तो नहीं बनने वाला। तो इस तरह से बनने वाला है, कुछ इस तरह से जाने वाला है। ठीक है, अब देखो ये मतलब ये इस बिंदु पर काट रहा है। इस बिंदु को निकालने के लिए यहाँ पे मान लिया कि ये 0 तो हमें मिल गया और इसमें 0 रखेंगे तो ये ऋणात्मक मान मिल रहा है। हमें एक ऐसा बिंदु भी यहाँ पे निकालना है। मान लो कि वो बिंदु आ गया B और इस बिंदु को कहते हैं A। इस B बिंदु पर इस फलन का मान धनात्मक दे रहा है, तो इस अंतराल के बीच में अपने को एक मूल मिल जाएगा। अब वो बिंदु ही हमें निकालना है। तो पहला बिंदु तो हमने निकाल ही लिया। क्या? जब हम a का मान 0 के बराबर मान लेते हैं, मतलब ये x के बराबर माना हमने, f0 का मान यहाँ पे रखेंगे तो -3 के बराबर आ गया, जो कि लेस देन 0 है, 0 से छोटा है। अब एक बिंदु हमें ऐसा लेना पड़ेगा जो इस fx के मान को धनात्मक बना दे। मतलब इन दोनों का योग जो है -3 से बड़ा होना चाहिए। तो दोनों का योग, जैसे मैं यहाँ पे 1 डालूंगा तो 1 और 1 मिलके 2 हो गए, लेकिन फिर भी ये ऋणात्मक ही दे रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने 2 डाल दिया तो मतलब b का मान 2 डाला जो कि x का मान ही है। तो यहाँ पे रखेंगे f2 बराबर में 2 की घात 3 प्लस 2 माइनस में 3, मतलब टोटल मिला के 8 प्लस 2 माइनस 3, 8 और 2 10, 10 माइनस 3 7 हो गए। ठीक है, तो ये जो मान है ये बड़ा है 0 से। ठीक है, दोनों को गुणा करेंगे f0 और f2 को, तो ये टोटल मिला के गुणनफल 0 से छोटा ही आने वाला है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब भी -3 और 7 को गुणा करते हैं तो ये टोटल -21 के बराबर है, जो 0 से छोटा है। तो माध्यमान प्रमेय से कह सकते हैं कि 0 से 2 के बीच में हमें ये जो समीकरण दे रखा है इसका एक मूल मिल सकता है। ठीक है, इसलिए माध्यमान प्रमेय से हम लोग कह सकते हैं, माध्यमान प्रमेय से हम लोग कह सकते हैं कि 0 से लेके 2 इस अंतराल के बीच में fx जो या समीकरण दे रखा था x³ प्लस x माइनस में 3 बराबर में 0 का एक मूल स्थित होगा। और ऐसे कई अंतराल हो सकते हैं जिनमें इसका मूल संभव हो सकता है। अब देखो केवल एक अंतराल हमें बताना था, तो ये अंतराल आ गया 0 से 2 और यही अपना उत्तर है। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।